हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे समेशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज और हमने पिछले टर्न पे कहाँ तक कराए थे? 8 तक कराए थे। तो 8 से पहले सब कंप्लीट हो गए होंगे ये, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो 9 में ये कोस में सीरीज दी, इसलिए हमने किसके बराबर मान लिया? इसको सी के बराबर मान लिया। इसके बाद क्या निकालेंगे? इसकी ऑक्सिलरी सीरीज निकाल लेंगे। तो इसकी जो ऑक्सिलरी सीरीज आ जाएगी भाई, यहाँ जैसे कोस दे रखा, ये कितना कोस स्क्वायर दे रखा और क्या दे रखा? कोस क्यूब दे रखा। इनसे अलग देखिए, जो पावर वाले होते हैं उनको नहीं देखते, उनसे अलग देखते हैं। इसमें देखिए, इसको देखेंगे, इसको देख के और इसको देख के हमने किसके बराबर मानना है? इसको सी के बराबर। तो जिन्हें मैंने अंडरलाइन करा, इसकी ऑक्सिलरी सीरीज में वहाँ क्या आ जाएंगे? साइन आ जाएंगे। तो इट्स ऑक्सिलरी सीरीज को किससे डिनोट करेंगे? एस से। तो इसमें 1 को नहीं लेंगे, ठीक है। इसमें हम बनाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ? कोस थीटा तो ऐसे ही रखेंगे और यहाँ कितना? साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन 2 थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा इंटू साइन 3 थीटा प्लस डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, ठीक है। 1 को इसलिए नहीं लेते क्योंकि सिमेट्री बनाने के लिए, सिमेट्री बन जाएगी 1 को बिगड़ लिए। तो इसके बाद क्या निकालते हैं हम? सी प्लस आई एस। 1 को तो ऐसे ही लिख देना। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? कोस थीटा प्लस कितना? आई साइन थीटा। ई की पावर क्या आ जाएगा? कॉमन लेना इनमें कितना? ई की पावर क्या बन जाएगा इनसे? कोस क्यूब थीटा इंटू ई की पावर आई 3 थीटा। डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो देखना जीपी बन रही है, नहीं बन रही है? जीपी बन रही। तो जीपी को कहाँ तक जोड़ना हमें? अनंत पदों तक जोड़ना। तो जीपी के अनंत पदों का योगफल तुमने पढ़ा होगा कितना? ए अपोन, पर आर का मॉडुलस छोटा होना चाहिए किससे? 1 से। T2 बटे T1 करेंगे, कोस थीटा ई की पावर आई थीटा आएगा। ये T3 बटे क्या करिए? सेम आएंगे। तो इसलिए क्या है? ये जीपी है। उसका मॉडुलस यदि हम निकाल लेंगे तो वो 1 से छोटा ही आएगा, क्योंकि कोस थीटा का जो मॉडुलस होगा किससे? 1 से छोटा ही होता है कोस थीटा का मॉडुलस। और यहाँ जाएगा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, उसका मॉडुलस 1 हो जाएगा। तो इनका जो मॉडुलस है किससे छोटा आएगा? 1 से छोटा ही आएगा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। कितना? ए का मान कितना? अपोन 1 माइनस आर। इसे से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये कोस थीटा इंटू ई की पावर आई थीटा, ठीक है। तो इसमें नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, नेक्स्ट लाइन में कर दीजिए। 1 माइनस कोस थीटा इंटू ई की पावर आई थीटा इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस के आई थीटा आ जाएगा इसका कॉन्जुगेट। 1 माइनस कोस थीटा इंटू किसकी वैल्यू है ये? तो मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। वैसे तो ये कंप्लीट करना, इसको खुद नोट कर लीजिए, इतना आसानी है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 10 करेंगे। 10 का सेकंड पार्ट, दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। फर्स्ट खुद करना। तो सेकंड पार्ट देखिए। तो ये सीरीज ना साइन में दे रखी थी, तो साइन में दे रखी थी, तो इसलिए किसके बराबर मान लिया हमने? एस के बराबर। अब क्या निकाल लेंगे? इसकी ऑक्सिलरी सीरीज निकाल लेंगे। तो लिख देंगे क्या? इट्स ऑक्सिलरी सीरीज। इट्स ऑक्सिलरी सीरीज किससे डिनोट करेंगे? उसको सी से। साइन की जगह क्या जाएगा? कोस थीटा अपोन tan फाई माइनस कोस 2 थीटा अपोन tan स्क्वायर फाई प्लस, है ना, कोस 3 थीटा अपोन tan क्यूब फाई माइनस डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। सी प्लस आई एस निकाल लीजिए। सी प्लस आई एस बोलिए। कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा कितना आ जाएगा? अपोन tan फाई माइनस ई की पावर माइनस आई 2 थीटा आ जाएगा। आई 2 थीटा बटे tan स्क्वायर फाई प्लस ई की पावर क्या बन जाएगा? आई 3 थीटा बटे tan क्यूब फाई माइनस डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो किसकी वैल्यू है ये? सी प्लस
आई एस की वैल्यू है। तो देखना कौन सी सीरीज बन रही है, ये भी जीपी ही बन रही। तो कहाँ तक जोड़ना है इसको भी हमें, ठीक है, इन्फिनिटी टर्म तक जोड़ना। तो इन्फिनिटी टर्म तक जोड़ने के लिए ठीक है फॉर्मूला वही लगेगा, ए अपॉन कितना 1 माइनस आर। तो ये छोटे ही होंगे, इनका जो मॉडुलस आर का होगा वो हमेशा छोटा होगा किससे, 1 से। ठीक है, इसने दे भी रखा है 10 5 ग्रेटर देन किससे 1 से। ठीक है, जब 10 5 ग्रेटर देन 1 से होगा तो 1 अपॉन छोटा आ जाएगा ये 1 से। और ये ई की पावर आई थीटा का मॉडुलस तो पता ही होगा तुम्हें, ई की पावर आई थीटा का जो मॉडुलस होता है वो 1 के बराबर आता है। तो कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख के, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इनने जो दे रखा बुक में भाई 10 5 ग्रेटर नहीं दे रखा क्या, उल्टा करेंगे तो क्या जाओगा 1 अपॉन 10 5 क्या जाओगा 1 अपॉन 10 5 लेस देन कितना आ जाएगा 1। तो आर का जो मॉडुलस है वो छोटा ही है किससे 1 से। तो जीपी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं हम, ए अपॉन, ठीक है, जीपी के अनंत पदों का योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे ए अपॉन 1 माइनस आर। ए का मान बताना है इसमें, देखो ए का मान है इसमें ई की पावर आई थीटा अपॉन 10 5 अपॉन 1 माइनस आर, इससे भाग दे देंगे 1 माइनस आर है ना, आर का मान आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ई की पावर कितना आई थीटा बटे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 5। एलसीएम ले लीजिए कितना 10 5। तो देखो क्या बच जाएगा, कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद ई की पावर आई थीटा अपॉन 10 5 प्लस ई की पावर आई थीटा। नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, ई की पावर आई थीटा बटे 10 5 प्लस कितना आ जाएगा ई की पावर माइनस की आई थीटा। ये क्या लिख दिया मैंने, नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था तो ऊपर भी क्या आना था 10 5 प्लस ई की पावर माइनस के आई थीटा। नीचे का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब इतना नोट करिए जल्दी से। चलिए इतना कर लिया होगा है ना। चलिए इससे आगे देखिए, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ई की पावर आई थीटा की इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 10 5, चलो मैंने पहले लिख लिया ये, इनटू कितना ई की पावर आई थीटा, फिर बोलिए उसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, अपोन में मल्टीप्लाई करना कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर 5 हो जाएगा, आगे करिए प्लस 10 5 इंटू ई की पावर कितना माइनस आई थीटा प्लस ई की पावर आई थीटा इंटू 10 5 प्लस कितना आ जाएगा भाई, ई की पावर 0 नहीं हो जाएगा, लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा ये। तो 10 5 तो है ही भाई ये, इसका मान बताना कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा और प्लस कितना 1 अपोन में। ठीक है, 1 को 20 के साथ लिख लेना, 1 प्लस कितना 10 स्क्वायर 5, इस दोनों में इन दोनों में कॉमन बताना, 10 5 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बताना ई की पावर आई थीटा लिखना पहले, फिर ई की पावर माइनस आई थीटा। किससे भाग करना 2 से भाग करेंगे तो 2 से गुना भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बच जाएगा ये कितना ये 10 5 तो है ये कितना कोस थीटा प्लस कितना आई साइन थीटा प्लस कितना 1 अपोन में बोलिए 1 प्लस 10 स्क्वायर 5 किसके बराबर, ठीक है ये होता है किसके बराबर सेक स्क्वायर 5 के बराबर। प्लस का कितना 2 10 5, इसका मान बताना कितना कोस थीटा। तो ये जो चल रहा कितना c प्लस कितना
इक्वेटिंग रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट? इमेजिनरी पार्ट्स। तो लिख देंगे क्या यहाँ पे, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स, काल्पनिक भागों की तुलना करने पर तो किसका मान निकल के आएगा, एस का। आई वाले लेना साइन, भाई इसके साथ ये भी तो है tan फाइव इंटू कितना आएगा, tan फाइव इंटू साइन थीटा अपोन, ठीक है कितना, sec स्क्वायर फाइव प्लस 2 tan फाइव इंटू कोस थीटा। देखो आंसर यहीं दे रखा है, थोड़ा आगे सोल्व कर रखा होगा या यहीं दे रखा होगा, यही दे रखा है, तो इसका यही आंसर आ गया। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो 11 में ही हाइपरबोलिक में दे रखे, तो जब भी हाइपरबोलिक में दे रखे होंगे ना तो सी के बराबर मानेंगे ना एस के बराबर मानेंगे इसमें। ठीक है, तो इनमें साइन हाइपरबोलिक के फॉर्मूले खोलेंगे। तुमने पढ़ा होगा साइन हाइपरबोलिक थीटा, साइन हाइपरबोलिक थीटा बराबर ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन 2। साइन हाइपरबोलिक है ये। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन हाइपरबोलिक में दिया होगा ना तो सी के बराबर मानेंगे ना एस के बराबर मानेंगे। ठीक है, सीधा फॉर्मूला खोलेंगे इसका, बताना इक्वल किसकी आ जाएगी ये, हाँ ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर अपोन 2, फिर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर है ये, ई की पावर 2 थीटा माइनस ई की पावर 2 थीटा अपोन 2 प्लस सी क्यूब ई की पावर 3 थीटा माइनस ई की पावर माइनस 3 थीटा अपोन 2 प्लस डॉट डॉट कितने माइनस की। सारे में एक बड़े दो कॉमन आ रहा, सारे में कितना बाहर कॉमन आ जाएगा। इनमें पहले पहले वाली जो सीरीज हैं उनको अलग जोड़ना, जैसे ये दिया ये दिया ये, इनको सबसे पहले जोड़ लीजिए तो बताना क्या आ जाएगा, ई की पावर थीटा प्लस सी स्क्वायर ई की पावर 2 थीटा, फिर सी क्यूब इंटू ई की पावर 3 थीटा। जो पहले वाले हैं सारे एक साथ जोड़ लिए, इसमें कितना है सी है तो यहाँ क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, और ऐसे कहाँ तक जाएगा ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, सारे माइनस के नहीं है, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो बताना क्या बचेगा, सी इंटू ई की पावर माइनस थीटा प्लस बचेगा फिर ये सी स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 थीटा सी क्यूब ई की पावर माइनस 3 थीटा प्लस डॉट डॉट कहाँ तक इन्फिनिटी तक। अब ये देखिए सीरीज जीपी बन रही है या नहीं बन रही है, T2 बटे T1 T3 बटे T2 इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। कहाँ तक जोड़ना है इनको, अनंत पदों तक जोड़ना, तो अनंत पदों तक जोड़ दीजिए इनको। 1/2 a अपोन 1 माइनस आर, ए का मान c इंटू ई की पावर थीटा बटे 1 माइनस सी ई की पावर थीटा ही आएगा, उसे जोड़ दीजिए माइनस, ठीक है, ए सी इंटू बटे 1 माइनस सी इंटू, ठीक है, तो इसमें कॉमन तो कितना आ जाएगा सी आ जाएगा, बाहर कितना हो जाएगा c/2। एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, एलसीएम देखिए कितना आ जाएगा नीचे 1 माइनस सी ई की पावर थीटा 1 माइनस सी, यहाँ बताना क्या बच जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा तो है ही वहाँ, बोलो कितना आ जाएगा 1 माइनस
चलिए इतना नोट करिए, अभी इतना नोट करिए। से आगे देखिए तो कितना है बाहर, तो ये c/2 गुना करना e की पावर थीटा माइनस के c नहीं बचेगा क्या भाई, इस e की पावर 0 हो जाएगी, e की पावर थीटा e की पावर माइनस थीटा, ठीक है। आगे मल्टीप्लाई करिए, माइनस e की पावर माइनस थीटा प्लस c अपोन में बोलिए मल्टीप्लाई करना इनकी 1 माइनस c e की पावर माइनस थीटा माइनस c e की पावर थीटा, लास्ट की लास्ट में करिए, प्लस की कितना बचेगा c स्क्वायर, कट जाएगा ऊपर, क्या कट जाएगा c कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा कितना c/2 e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा अपोन 1 माइनस c कॉमन ले लेना, e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई और प्लस कितना c स्क्वायर। तो ये जो 2 है इसे भी इसके अपोन में ले जाना, फॉर्मूला बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। बाहर तो कितना भाई c, ऊपर क्या लिख लेंगे e की पावर थीटा माइनस e की पावर अपोन 2 लिख लेंगे इसको, ये फार्मूला बन जाएगा। और अपोन में बोलिए 1 माइनस 2c, किसका फॉर्मूला प्लस आ रहा कोस हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, प्लस कितना c स्क्वायर, ऊपर किसका बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक थीटा का, तो c इंटू साइन हाइपरबोलिक थीटा बटे 1 माइनस 2c कोस हाइपरबोलिक थीटा प्लस c स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिए आंसर इसका, यही आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं।